हिंदू परंपरा और ग्रंथों में पदार्थ की मूलभूत इकाई के रूप में परमाणु का वर्णन किया गया है। ये प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म और जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को किस प्रकार समझा और वर्णित किया था। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के गहरे अंतर्दृष्टि में गोता लगाते हैं, जो पदार्थ और ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति को उजागर करता है। आइए हम हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित परमाणुओं और नाभिकीय अवधारणाओं की कहानी में डूब जाएं और उनके आधुनिक विज्ञान के साथ समानताओं को जानें। हमारी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है महान ऋषि कणाद के साथ, जो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं। वह प्रकृति के गहरे पर्यवेक्षक थे और ब्रह्मांड के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। महर्षि कणाद प्राचीन भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। उनका वास्तविक नाम कश्यप था, लेकिन वे कणाद के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने अणुओं, कणों की अवधारणा पर गहन अनुसंधान किया। उन्होंने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो आज भी महत्वपूर्ण हैं। कणाद ने सबसे पहले अणु, परमाणु की अवधारणा को विकसित किया, जिसे वैशेषिक सूत्र में विस्तृत किया गया। उन्होंने कहा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, जो अविभाज्य और अणु कहलाते हैं। यह विचार आधुनिक परमाणु सिद्धांत के समान है, जो कहता है कि सभी पदार्थ छोटे अणुओं से बने होते हैं। वैशेषिक सूत्र में कणाद कहते हैं परमाणुर्वयविति, जिसका अर्थ है परमाणु पदार्थ की मौलिक इकाइयां हैं। कणाद की शिक्षाओं में वर्णित है कि ये अणु विभिन्न तरीकों से मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। यह विचार आधुनिक परमाणु सिद्धांत के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है, जो यह बताता है कि कैसे परमाणु मिलकर अणु और यौगिक बनाते हैं। न्याय वैशेषिक विद्यालय ने कणाद के परमाणु सिद्धांत को और विस्तृत किया। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे दो अणु परमाणु मिलकर द्व्यणुक बनाते हैं और ये द्व्यणुक आगे मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। न्याय दर्शन में इसको अन्वय परमाणु नाम के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है परमाणु मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। इन प्राचीन दर्शनों ने पदार्थ की जटिल प्रकृति और उसकी बातचीत को समझने की नींव रखी, जैसे कि आधुनिक विज्ञान रसायन विज्ञान में आणविक और परमाणविक बातचीत को समझाता है। मनुस्मृति, एक अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ, सबसे छोटे कणों की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति का वर्णन करता है, जो पदार्थ की स्थायित्व और निरंतरता के विचार को मजबूत करता है। मनुस्मृति में कहा गया है अणोरणीयान महतो महियान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम, जिसका अर्थ है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। यह दार्शनिक दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मेल खाता है कि सबसे छोटे कण भी ब्रह्मांड में शाश्वत उपस्थिति रखते हैं। हिंदू दर्शन के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक भगवद गीता आत्मा की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति को भी छूती है, जिसे परमाणुओं की अविनाशिता की अवधारणा के साथ समानांतर किया जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, जिसका अर्थ है जो सब में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। यह श्लोक इस विचार को उजागर करता है कि सभी पदार्थों का सार शाश्वत है, जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ प्रतिध्वनित होता है कि पदार्थ और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होते, केवल रूपांतरित होते हैं। छांदोग्य उपनिषद गहरे आध्यात्मिक पहलुओं में गोता लगाते हुए कहता है कि ब्रह्मांड सूक्ष्म कणों से बना है और यह सब ब्रह्म है, अंतिम वास्तविकता। उपनिषद में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जिसका अर्थ है यह सब ब्रह्म ही है। यह अवधारणा इस विचार के साथ मेल खाती है कि ब्रह्मांड में सभी पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं और एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन की गहरी बुद्धिमत्ता प्रेरणा देती है और जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। वास्तविकता और चेतना की प्रकृति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मिथक और विज्ञान के बीच की खाई को पाटकर हम ब्रह्मांड और इसमें हमारे स्थान को और गहराई से समझते हैं। धन्यवाद हमारे साथ इस अन्वेषण में शामिल होने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।